अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप सो यूर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम CS 611 मॉड्यूल नंबर 6 फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप फाइनल टर्म की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक मॉड्यूल नंबर 6 यानी एक लेक्चर आप लाजमी मेरा देखें। अगर आपको समझ आती है तो देन आप बाकी देख सकते हैं, अगर नहीं आती तो बेशक आप किसी और का देख लें, लेकिन एक दफ़ा आप इतना देखा करें ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस बंदे की समझ आ रही है या नहीं। वीडियो पर आते ही आप लोग फ़ौरन से क्विट कर जाते हैं, तो ऐसा मत क्या करें। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बिना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है जी, सबसे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या होता है, हम इस बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम पीछे भी पढ़कर आ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर में किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज़रूरी होता है उनका करेक्ट होना। अगर उनके करेक्शन में ज़रा सी भी मिस्टेक होती है यानी अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में भी हम ऑलरेडी मिड टर्म के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी की कोई एक वाज़ा जो है वो तारीफ़ नहीं है। किसी एक पहलू से हम माप करके नहीं कह सकते कि ये इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं स्पेसिफ़िकली जिनको हम देखते हैं, जिनमें फंक्शनैलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ईटीसी। ये आपने पीछे पॉइंट पढ़े हैं कि इनको मद्देनज़र रखते हुए हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। ये था शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन। अब हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए है कैवेंडिश सॉफ्टवेयर चॉइस रिपोर्ट। कैवेंडिश का क्या मतलब है? बेसिकली कैवेंडिश जो है वो एक रिसर्च ग्रुप का नाम है जहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्टडी किया जाता है और उसके मुतालिक जो रिपोर्ट बनती है उसको फिर बाद में पब्लिश किया जाता है। सिंपली आप ये अपने माइंड में कंसिडर कर सकते हैं, कैवेंडिश जो है वो एक रिसर्च ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रही है। और चॉइस का मतलब होता है अनक्लियर। तो इसका सिंपली मतलब ये है कैवेंडिश सॉफ्टवेयर चॉइस रिपोर्ट के अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो प्रोजेक्ट में क्या क्या ख़राबी आती है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। और कैवेंडिश सॉफ्टवेयर जो रिपोर्ट होती है ये प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह बताती है और इसमें अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स बड़ी वजह होती हैं। ये इसी टॉपिक में बताया हुआ है, मैं यहाँ से रीड करके भी आपको बताती हूँ। ये ओवरव्यू जो है वो मैं आपको खुद से दे रही हूँ ताकि आप लोग को पहले समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ से सिर्फ रटाया ना पड़े। अकॉर्डिंग टू द कैवेंडिश सॉफ्टवेयर चॉइस रिपोर्ट, द सक्सेस रेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड IT प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग बेटर इन द रिसेंट ईयर बट स्टिल फेलियर रेयर टच अ हाई परसेंटेज। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि पहले से जो है वो बेहतर किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर के सक्सेस रेट को बढ़ाया जा रहा है और इनमें जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे फेलियर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसकी थर्ड लाइन आप देखें तो द मेंशन रिपोर्ट स्टेट 3 मेजर रीजंस। इन्होंने कहा है कि 3 मेजर रीजंस बताई जा रही हैं जिनकी वजह से किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ख़राब होती है या वो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता है। उसकी 3 बड़ी रीजंस हैं, जिनमें सबसे बड़ी रीज़न जो होती है, जो सबसे मेन रीज़न है, वो रिक्वायरमेंट का सही ना होना। जब रिक्वायरमेंट से हम सही नहीं बताएंगे कि हमें ये चीज़ इस तरह की चाहिए तो वो ज़ाहिर है वो चीज़ आपको उस तरह की मिलेगी भी नहीं जिस तरह की आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आपने अगले बंदे को वाज़ेह तौर पर बताया ही नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आपको किस तरह से फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मुझे जो है वो वैसी चीज़ मिलेगी। तो आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, प्रोजेक्ट से हट कर भी रियल लाइफ की ले लें ताकि आपको सही से समझ आए। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर कोई भी फर्नीचर ऑर्डर करने जाते हैं, जब आपको उनको सही तरह से नहीं बताते हैं कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, या किसी कपड़े के ब्रांड की बात कर लें कि मुझे इस तरह का कलर, इस तरह के डिज़ाइन चाहिए, इस तरह का कपड़ा होना चाहिए, ETC हर एक चीज़ आप जब तक नहीं बताते तो तब तक फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जो है वो उस तरह की चीज़ नहीं मिली। अगर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल आप सारी चीज़ें बताते ना, आप उनको कलर नहीं बताते, कलर उन पे छोड़ देते हैं, फिर वो अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा कलर लगा देंगे, फिर आपको पसंद नहीं है। अगर आप कहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो ये मिसिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट देखें, मोटिवेशन फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये सारा आपने पैराग्राफ पढ़ लेना, मैं आपको सिंपली इसका मतलब बता देती हूँ कि इन्होंने कहा है, ये कहना तो आसान है, हम कह लेते हैं कि चलिए ठीक है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारे पास गैदर हो गई हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे ये सब कुछ लिख लें रिक्वायरमेंट्स, ताकि बाद में आपको कोई भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से कुछ पॉइंट भी ज़रा सा भी कोई मिस ना हो, कि पेपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
जब आप पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है डेवलपर के लिए, और फिर डेवलपर जब कंफ्यूज हो जाता है तो फिर जो है वो प्रोजेक्ट फेलियर इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती तो जो रियल पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का वो आपको हासिल नहीं होगा। हम ऑलरेडी इस टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि वाई टू फोकस ऑन रिक्वायरमेंट्स पर फोकस क्यों करना चाहिए या क्यों करना ज़रूरी है। तो पहले ही इसके बारे में हम मिड टर्म में भी पढ़ चुके हैं क्यों ज़रूरी है, लेकिन फिर उन्होंने कहा है तो एक दफ़ा इसको मज़ीद देख लेते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिस्टेक्स को बाद में जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। बहुत उन पे टाइम भी उन पे वेस्ट होता है, वक़्त का ज़िया भी होता है, और उसके साथ-साथ जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली भी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हमारा पैसा भी उस पर वेस्ट हो रहा होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रॉन्ग या मिसिंग रिक्वायरमेंट्स ही जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट को फेल करने का सबसे बड़ा बायस बनती हैं। नीचे कुछ पॉइंट लिखी हुई हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अकर ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। मिसिंग रिक्वायरमेंट्स है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइंट नॉट इन्वॉल्वमेंट, जब क्लाइंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट का फीडबैक आपको नहीं मिल पा रहा होता, आपको नहीं समझ आ रही होती कि आप जो है वो काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, या कहाँ पे कोई कमी पाई जा रही है। जब साथ साथ फीडबैक मिलता है तो फिर जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर की जा सकती हैं और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा होता है। तो पहली है मिसिंग रिक्वायरमेंट्स। जब रिक्वायरमेंट्स कोई मिस हो जाती है तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, या क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, या रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं लेकिन गलत लिखी होती हैं उसकी वजह से भी फेल हो जाता है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी पहले आपने कुछ और कहा था कि इस तरह का मुझे ये चीज़ चाहिए और बाद में आपने कह दिया कि इसमें चेंजिंग कर दें, तो ये भी एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता है। और आउट ऑफ स्कोप रिक्वायरमेंट्स, यानी पहले आपने कुछ और कहा था और आप अब उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करवाना चाह रहे हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कोप है। जब आप आउट ऑफ स्कोप रिक्वायरमेंट्स को डालने का कह देते हैं, रिक्वायरमेंट्स लगा देते हैं, ये फीचर्स भी चाहिए, तो उसकी वजह से भी प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो ये कुछ मेन रीजंस होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आए कि फिर इनमें से भी मेन रीज़न कौन सी है, तो फिर वो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स ही आएगी। रीज़न वो है और बाकी जो आपके सामने ही हैं 4-5 पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं एफर्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए 10% बजट जो है वो होल प्रोजेक्ट का, यानी अगर 1 लाख बजट है तो उनमें से 10,000 बजट बनता है। 10,000, तो इन्होंने कहा कि 10% बजट जो है वो इस पर लगाया जाता है, जबकि इस पर 20% बजट लगना चाहिए। इस प्रोसेस में कम बजट की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो निगलेक्ट हो जाती हैं, नज़रअंदाज हो जाती हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड। रिक्वायरमेंट इज़ अ दैट द सिस्टम मस्ट परफॉर्म टू मीट यूज़र नीड। रिक्वायरमेंट एक फीचर है जो कि सिस्टम को मस्ट परफॉर्म करना है यूज़र की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ मेनली अ कम्युनिकेशन एक्टिविटी, नॉट जस्ट टेक्निकल वर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वीएस रिक्वायरमेंट्स, यानी सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है और उनकी बजाय अगर हम आम तौर पर जो रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का क्या होता है कि ये जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में आपने सेकेंड ईयर में आई थिंक पढ़ा होगा। काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं इनकी जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, तो हर स्टेज पे इन्होंने कहा है कि वो वेरी कर सकती हैं, वो चेंज हो सकती हैं जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है, और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बार बार चेंज नहीं होती। बस यही इनमें मेन डिफरेंस है। बाकी आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर के बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत से का मतलब 7। तो पहले को हम डिस्कस करते हैं करेक्ट, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट मस्ट क्लियर होना चाहिए क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग, और वो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, वो शॉर्ट हो, क्लियर हो और सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई हो। अगर आप इस पैराग्राफ की 3rd लाइन और 2nd पेज के 1st लाइन पे देखें, एज अ गुड प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स शुड बी स्टेटेड इन सिंगल लाइन एंड मस्ट नॉट एक्सीड 30 to 50 वर्ड्स इन लेंथ। ये आपसे एमसीक्यूज़ में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सो इसको आपने लाजमी याद रखना है कि 30 से 50 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए।
और उन्होंने साथ में कहा है कि ओपन एंडेड और सब्जेक्टिव टर्म आपने यूज़ नहीं करनी, इससे अवॉइड करना है। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। जब आप ईटीसी लगाकर कुछ लगा देते हैं आगे, कोई भी सेंटेंस लेके आगे ईटीसी जब लगा देते हैं, वहाँ पे अज्यूम किया जा सकता है, लेकिन वो आप जो कहना चाह रहे होते हो उसको एग्जैक्टली या क्लियरली नहीं समझा जा सकता। ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। इसकी ये एक लाइन ही, रिक्वायरमेंट्स मस्ट नॉट कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर और विद प्रोजेक्ट स्कोप, ऑल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। और इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि 2 डिफरेंट जो आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं, सेम सिस्टम के लिए आप 2 डिफरेंट आईएसओ स्टैंडर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, ये इनकरेक्ट। अच्छा, कंप्लीट के बारे में मैं आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट इज़ कंप्लीट व्हेन, एक रिक्वायरमेंट्स तब हम उसको कंप्लीट कह सकते हैं जब उसमें क्लियरली बताया हो कि क्या, कब, कैसे करना है और कहाँ पर करना है। कोई भी अजम्पशन नहीं छोड़नी चाहिए डेवलपर के लिए कि वो गेस करके कोई चीज़ वहाँ पे ऐड कर दे। फॉर एग्जांपल हम छोटे से फीचर के बारे में बोलते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि सिस्टम विल शो स्टेटस मैसेज। कोई भी बोल दो भाई, वहाँ पे सिर्फ उसने स्टेटस मैसेज शो करना है। हमने साथ में ये भी बताना है कि कहाँ पे मैसेज शो होना चाहिए और कैसे शो होना चाहिए। अगर हम सिंपली ये कहते हैं ना कि स्टेटस मैसेज बस शो होना चाहिए, तो ये इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स है, जो कि बाद में सिस्टम रिजेक्शन या फिर यूज़र डिससेटिस्फेक्शन को लीड करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है फिजिबल। अ रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड टू बी फिजिबल इफ़ इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी ऐसी रिक्वायरमेंट फिजिबल होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं टाइम, बजट और टेक्निकल लिमिट्स के अंदर रहते हुए। कि लास्ट लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ सेड दैट हैविंग ज़ीरो बग इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ नॉट फिजिबल रिक्वायरमेंट्स एज इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू प्रूव इट। सॉफ्टवेयर में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ज़ीरो बग है, यानी कोई बग है ही नहीं। सॉफ्टवेयर में 99.9 % आप कह सकते हैं कि बग फ्री है, लेकिन आप 100% बग फ्री किसी भी प्रोडक्ट को नहीं कह सकते। आप डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए बग को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। इन सब की एग्ज़ाम्पल को भी आपने याद रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी एक की एग्ज़ाम्पल उठा के लिख दें। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है, लिख देते हैं और साथ में पूछ लेते हैं कि अब ये बताएं किसके एग्ज़ाम्पल है। तो ये आपको जब सही तरह से समझ आई होगी तो फिर आप जो है वो बता सकते हैं। 5th है नेसेसरी। रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो जो ज़रूरी हो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए एंड शुड बी एडिंग सम बिजनेस वैल्यू। जब इस तरह की ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली वो फंक्शन नहीं कर पा रहा होता। लास्ट लाइन में नेसेसरी वाले पॉइंट की लास्ट लाइन में लिखा है, सो द प्रोजेक्ट टीम मस्ट वर्क ऑन टास्क दैट फुलफिल क्लाइंट्स नीड। यानी उनको जो क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग जो टास्क या क्लाइंट चाह रहा होता है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करे, तो उनको क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी वाला सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, वेरीफाइएबल यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिक्वायरमेंट को ऐसी आप रिक्वायरमेंट्स दें कि जो मस्ट बी टेस्टेबल हो, जिनको टेस्ट किया जा सके। क्यूए टीम, क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, तो मैं यहाँ पर क्यूए का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। क्यूए टीम जो है वो इस काबिल हो कि चेक कर सके कि जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर हम सिंपल लिख देते हैं कि वेबसाइट शुड लोड फास्ट या स्लो, तो इससे हम जो है वो टेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियरली एग्जांपल में बताया हुआ है कि आप जो है वो कोई भी न्यूमेरिक डिजिट यहाँ पर यूज़ करें। अब मैं आपको ख़ुद से जो है वो एक शॉर्ट सी एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि अगर आप ये लिख देते हैं ना कि वेबसाइट शुड लोड फास्ट, जल्दी लोड होनी चाहिए वेबसाइट, तो जल्दी का मतलब कितने सेकंड है हमें इसका अंदाज़ा नहीं हम कर सकते। हो सकता है क्लाइंट ने अपने अकॉर्डिंग बोला जल्दी से, उसकी जल्दी से मुराद 2 सेकंड हो और हम उसको अज्यूम कर रहे हो 5 सेकंड। तो आपने क्लियरली लिख देना है कि लोडिंग टाइम शुड बी लेस देन 2 सेकंड। अनक्लियर वर्ड्स लाइक फास्ट, बेटर, मिनिमम, इनको यूज़ करने से अवॉइड करें, हमेशा नंबर्स यूज़ करें। बस इस पॉइंट में इतना ही था। नेक्स्ट है ट्रेसेबल।
Traceable. Being traceable, requirements should be linked to source in requirements specification. Requirement specification में requirements जो है वो लिंक होनी चाहिए source से. This help to track where it came from and it is used. अच्छा, इसकी सेकंड लास्ट लाइन है, रिक्वायरमेंट्स शुड हैव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है, बैकवर्ड क्या होती है, और ये कितनी तरह की इंटीग्रेशन होगी. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेयर डज दिस रिक्वायरमेंट गेट यूज्ड, व्हाइल बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू नो वेयर डिड दिस फीचर ओरिजिनेट. इन दोनों का डिफरेंस याद रखना. और ट्रेसेबल की आपने एग्जांपल एक दफ़ा पढ़ लेनी है. और ये जो अंडरलाइन हुई हुई है लाइन, नॉन ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफन लीड टू प्रोजेक्ट फेलियर. द RCA इज फ्रॉम रियल टाइप एनालिसिस. इंटेंशनली नेम्स ऑफ प्रोजेक्ट इज ओमिटेड. अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट. फंक्शनल, इसकी पहले ये दो तीन लाइन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन व्हाट सिस्टम शुड डू, क्या करेगा, एंड हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, और कैसे बिहेव करेगा सर्टेन सिचुएशन में इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और सर्टेन सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेगा. इन अदर वर्ड्स, द फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन. उसकी जो मेन फंक्शनैलिटी होती है उसको डिस्क्राइब करता है. और फंक्शनल रिक्वायरमेंट ड्राइव द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम में इंक्लूड कैलकुलेशन, टेक्निकल डिटेल्स एंड अदर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी दैट डिफाइन व्हाट अ सिस्टम इज सपोज्ड टू अकॉम्प्लिश. अकॉम्प्लिश मीन कंप्लीट होता है. एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड यूजिंग यूज केसेस, is a list of action or event steps typically defining the interaction between system to achieve a goal. ओके जी, तो ये नेक्स्ट यहाँ पे है फील्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. एक दफ़ा देख ले, ये कोई ऐसा पढ़ने वाली चीज़ है नहीं. चेंजिंग रिक्वायरमेंट, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और ये हमारा तकरीबन एक पेज रहता है, इसको हम पढ़ लेते हैं जो कि थ्योरी टाइप है. चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. शॉर्ट सा पढ़ा था कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से प्रोजेक्ट फेल हो सकता है. यहाँ पर भी पहली लाइन यही लिखी हुई है. देखिए, आफ्टर द फर्स्ट डेमो और रिलीज द क्लाइंट में आस्क फॉर चेंज और रिपोर्ट बग. पहले आपने थोड़ा बहुत उसको डेमो दे दिया, फर्स्ट रिलीज़ हो गया, उसके बाद क्लाइंट ने कह दिया कि आप जो है वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चेंजिंग कर दें. जब क्लाइंट चेंज करने का बोलता है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है. चेंजेस आर मैनेज यूजिंग चेंज रिक्वेस्ट. अगर आपको स्क्रीन पे पेज सही से नहीं आ रहा था तो उसके लिए सॉरी. अब होप्स हो कि आपको सही से नज़र आ रहा होगा. अच्छा, इसको चेंज करने का क्या मेथड होता है. अब इनके 3-4 पॉइंट ही यहाँ पे इस जो टॉपिक है यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें भी डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि चेंजेस जो है वो मैनेज की जाती हैं चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू. इम्पैक्ट एनालिसिस इज़ डन. क्लाइंट इज़ इन्फॉर्म्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंट करने से पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है. बग को फिक्स करने के बाद अप्रूव किया जाता है, और अप्रूव करने के बाद जो भी चेंज जिस फीचर को करने के लिए कहा गया था क्लाइंट की तरफ से, उसको जो है वहाँ पे ऐड किया जाता है. विदाउट अप्रूवल कोई भी चेंज ऐड नहीं होता. अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिलीज. सॉफ्टवेयर रिलीज से मुराद एक फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाता है मल्टीपल रिलीज फेसेस में, और फीचर्स जो होते हैं वो फिर फर्दर डबल रिलीज में जो है वो उनको डिवाइड किया गया होता है. इन सिंपल वर्ड्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अचीव्ड विया रिलीज व्हेन अ वर्किंग प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर. हाउ रिलीज इज बिल्ड. सॉफ्टवेयर रिलीज का क्या मतलब है ये हम पढ़ चुके हैं. और जो है वो अब नेक्स्ट क्या है कि रिलीज़ को कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है. रिलीज़ नोट होता क्या है. बिल्ड करने का एक तरीका होता है, उसका क्या तरीका होता है वो हम यहाँ पर लेते हैं. हर जो रिलीज़ होती है उसको हम एक मिनी प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं, और फीचर्स जो होते हैं वो प्रोवाइडेड किए जाते हैं सेल्स की तरफ से और बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से, जबकि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं टेक्निकल टीम की तरफ से. इन्वायरमेंट वेरिएबल में इंक्लूड किया जाता है सॉफ्टवेयर का ऐसा वर्जन जो उसके
के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल होता है। कंपैटिबिलिटी का सिंपल मतलब अगर आपको बताऊँ तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि लाइक एक ऐसी चीज़ जो कि 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर वेरिएंट पे यूज़ हो सकती है। अगर आप देखिए कोई ऐसी ऐप जो कि मोबाइल पर भी सही तरह से चलती है और पीसी या लैपटॉप पर भी सही तरह से चल जाती है, तो फिर हम उसको कंपैटिबल कह सकते हैं। यही सिंपल यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है रिलीज़ मैनेजमेंट। किस तरह से मैनेज किया जाता है जी? मैनेज करने का मतलब है कि प्लानिंग कैसे की जाती है, स्केजुलिंग कैसे किया जाता है और उसको इंक्लूड करना, उसको जो भी फीचर्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, कौन कौन सा फीचर्स कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, डेडलाइन सेट करना और अप्रूवल देना, फाइनल जो अप्रूवल होता है, और उसके बाद क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देना। आपका सॉफ्टवेयर आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग रेडी हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर रिलीज़ नोट इन जनरल। सिंपल अल्फाज में रिलीज़ नोट क्या होता है? रिलीज़ नोट में सिंपली ये लिखा होता है कि क्या क्या इंक्लूड है इस रिलीज़ में, यानी जो सॉफ्टवेयर रिलीज़ हो रहा है उसमें क्या क्या फीचर्स इंक्लूड हैं। और ये जो रिलीज़ नोट होता है ये कौन लिखता है? ये टेक्निकल टीम या QA क्वालिटी इंश्योरेंस टीम जो है वो लिखती है रिलीज़ नोट को। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को यकीनी बनाना। तो वैसे एब्रिविएशन भी दे सकते हैं कि SQA स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, इसका मतलब अब मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। SQA इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट्स एंड वर्क प्रॉपरली। SQA एक प्रोसेस है, इंश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होना, और जो जो क्लाइंट्स की नीड थी क्या उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के तमाम फेजेस में क्वालिटी एश्योरेंस टीम इन्वॉल्व होती है और इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो सही तरह से प्रॉपरली वर्क कर। अब फिर से उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो सिंपली डिफरेंस ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में हम ये देखते हैं कि क्लाइंट ने हमें क्या कुछ बोला है, क्या क्या फ़ीचर्स ऐड करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में हम ये देखते हैं कि क्या आया जो जो क्लाइंट ने बोला है वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई हैं या नहीं। आसान अल्फाज में मैंने बता दिया, बाकी आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरीफाइंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने का मतलब ये है, पीछे हम इसका पूरा फेज़ भी डिस्कस कर के आ चुके हैं कि रिक्वायरमेंट चेंज रिक्वेस्ट वाली जगह पे कि चेक किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को कि वो कंप्लीट हों और करेक्ट भी हों, और उसके बाद फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। यानी पहले वेरीफाई किया जाता है रिक्वायरमेंट को। ऐसे नहीं कि कोई भी रिक्वायरमेंट कह दे और उसको ऐड कर दिया जाए, पहले उन्हें वेरीफाई किया जाता है, एक फ़ेज़ होता है, उससे गुजर कर जो है वो उसके बाद उनको फिर डेवलपमेंट के लिए भेज दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है पीपल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्वालिटी इंजीनियरिंग। पीपल क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पहली लाइन देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे फिर मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग इज़ टू इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट बीइंग डिलीवर्ड इज स्टेबल, कि जो फाइनल प्रोडक्ट जो डिलीवर्ड हो रही है वो स्टेबल भी हो, रिलायबल भी हो, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर रही हो, उनके मुताबिक पूरी उतर रही हो। इन केस अगर यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा हो ज़ीरो बग, तो ये अनरियलिस्टिक, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बग्स कम से कम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर आपको कभी भी नहीं मिलता। सो दिस काइंड ऑफ अनरियल superficial requirement often lead to financial loss, clientage loss and alike। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो अनरियल हो और जो रियलिटी पे बेस ही ना कर रही हो, पॉसिबल ही ना हो, इसी रिक्वायरमेंट को आप ऐड करवा के सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही करते हैं। होप सो कि मैंने जो भी जितना भी बताया आपको वो आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।